हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अब तक की अहम तरीन खबर वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी। 48 दिन के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तैयारा लाहौर एयरपोर्ट लैंड कर चुका। सिक्योरिटी के इस मौके पर सख्त इंतजाम किए गए हैं। लेने आने वाले गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना एयरपोर्ट पर मौजूद है। राजा जफरुल्लाह पंजाब काबीना के अरकान इस्तकबाल के लिए इस वक्त मौजूद है। वजीर आजम फैमिली को जाती उम्रा लेकर जाने के लिए 2 खुसूसी हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पर भी मौजूद है। वहां मौजूद है हमारे नुमाइंदे अरसलान रफीक भट्टी, ब्यूरो चीफ लाहौर। उनसे बात करते हैं। जी अरसलान, बताइएगा। अरसलान रफीक भट्टी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अरसलान रफीक भट्टी से बात करेंगे, वो हमें मुसलसल अपडेट करें और निगाह रखे हुए हैं। अब तक की आम तरीन खबर वजीर आजम नवाज शरीफ वतन वापस पहुंच चुके हैं। बहुत सी अहम जिम्मेदारियां, बहुत से अहम उमूर जो वजीर आजम नवाज शरीफ के मुंतजर हैं। इस मकसद के लिए इजलास तलब किए जाएंगे और वजीर आजम नवाज शरीफ मुशावरत के अमल का आगाज भी करेंगे। लेकिन फिलहाल जाती उम्रा रायविंड ले जाने के लिए एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर तैयार मौजूद हैं जो कि उन्हें जाती उम्रा रायविंड ले जाएंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी मजीद अपडेट करेंगे कि क्या मनाजिर है इस वक्त एयरपोर्ट के। जो रिसीव करने वजीर आजम नवाज शरीफ को पहुंचे हैं उनका इंतजार खत्म हुआ या नहीं, और वजीर आजम ने वापस पाकिस्तान की सरजमीन पर 48 दिनों के बाद कदम रखा या नहीं। जी अरसलान। जी बिल्कुल, अब से कुछ लम्हे पहले जो है वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ का प्यारा जो है वो बाहिफाजत जो है लाहौर लैंड कर गया। वो लंदन आज सुबह वहाँ से रवाना हुए थे। ओपन हार्ट सर्जरी उनकी जून 22 को वो यहाँ से मुल्क से गए थे। उसके बाद उनके कुछ टेस्ट हुए, फिर ओपन हार्ट सर्जरी हुई, उसके बाद उसका कामयाब ऑपरेशन हुआ। उसके बाद सेहतयाब होकर जो है आज अल्लाह पूरी कौम की दुआओं के साथ साथ जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और उसके बाद जो है अब से कुछ देर के बाद जो है वो जो खुसूसी हेलीकॉप्टर 2 खड़े हैं उसमें बैठकर यहाँ से जाती उम्रा जो है वो रायविंड की रिहाइशगाह रवाना हो जाएंगे। और कुछ दिन उनका लाहौर में ही क्याम रहेगा जब तो वो पूरी तरह रूह बसेर नहीं हो जाते। और बाकायदा इजलासों की सदारत भी जो है वो लाहौर से ही करेंगे। और जो वफाकी काबीना के अरकान हैं, अहम अरकान, उनको लाहौर बुला लिया गया है। खुसूसन जो मीटिंग हैं, जो इजलास से मुख्तलिफ उमूर के हवाले से, उमूर मुमलिकत के हवाले से, सी पैक का इजलास है, पानी और बिजली का इजलास है, ज़रब अज़ के हवाले से इजलास है, पानामा लीज के हवाले से इजलास है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से जो इजलास है, तमाम इजलास जो हैं वो लाहौर जो है बुला लिए गए हैं। उसमें वफाकी वज़ीर वफाकी काबीना के दीगर अरकान भी यहाँ लाहौर में होंगे। उसके साथ साथ जो है कुछ सफीर जो है गैर मुल्की सफीर, वो भी उनकी खैरियत दरियाफ्त करने जो है वो लाहौर आएंगे। बाकायदा जो उनकी अमूर मुमलिकत का जो उनका सरकारी जो किस्म का जो एक होता है जिससे वो अमूर मुमलिकत निपटाते हैं, वो पीर के रोज से जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इतवार को जो है वो कोई सच नहीं, उनका पूरा फैमिली डे है। वो कोशिश यही होगी उनकी कि वो किसी से ना मिले जो है इतना, लेकिन वो जो खास काबीना के अरकान के जो खास अरकान हैं उनसे जरूर वो मिलेंगे और अपने कुछ हल्के के हवाले से भी उन्होंने कुछ फैसले करने हैं। इसी तरह जो सी पैक है वो उनकी प्रायोरिटी है, उसके हवाले से उन्होंने इजलास जो है वो तलब कर लिया है। पहले ही वो पीर के रोज उनका जो इजलास होगा, उसके हवाले से वो अहम फैसले भी जो है वो लेंगे। जी अच्छा अरसलान रफीक भट्टी, मरियम नवाज कहाँ है? जी वो भी जो है मरियम नवाज उनके साथ हैं, वो भी आ चुकी हैं, उनके साथ ही आएंगी। और वो उनके साथ जो दीगर जो यहाँ लाहौर से हमजा शहबाज यहाँ से गए थे, सलमान शहबाज गए थे, उनके अहले खाना के दीगर अफराद भी शामिल थे, उनके बच्चे भी शामिल थे। वो भी इसी जहाज के जरिए, इसी खुसूसी प्रवास के जरिए जो है वो लाहौर वापस आए हैं। और उसके साथ साथ जो है जो इनके स्टाफ के कुछ अरकान जो लंदन में कैंप ऑफिस जो बनाया गया था उसके हवाले से वहाँ पे मौजूद थे, उस हवाले से जो उनके स्टाफ मेंबर हैं वो भी इसी जहाज से जो है और भट्टी साहब, वज़ीर आला पंजाब आपने बताया कि वो कराची से लौटेंगे लाहौर, तो इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे, पहुंच चुके? जी वो बिल्कुल, वज़ीर आला शहबाज शरीफ भी जो है कुछ देर पहले जो है वो लैंड कर गए थे यहाँ पर और उन्होंने जो है इस्तकबाल किया। बाकायदा यहाँ पर राजा जफरुल्लाह जो सीनियर पार्टीदार में उन्होंने इस्तकबाल किया। इसके साथ साथ जो है गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना, IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब काबीना के दीगर अरकान, उसमें सीनियर वजीर भी शामिल थे, उसमें वज़रा भी शामिल थे, पंजाब काबीना के तकरीबन तमाम लोग जो लाहौर में मौजूद थे वो यहाँ पे वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए पहुंचे हैं। उसमें सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं, उनके साथ भी जो है तकरीबन 3 से 5 मिनट के करीब उनको टाइम दिया गया है। यहाँ पर एयरपोर्ट पर ही उनसे उन्होंने गुफ्तगू की और उनकी सेहतयाबी जो सीनियर सहाफ़ी थे उन्होंने उनको मुबारकबाद दी उनके कामयाब ऑपरेशन पर। इसी तरह तमाम लोगों ने जो है उनके जो उन्होंने वज़ीर आज़म ने जो है उनका शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने फॉर्म पूरी किया, तो जिन्होंने उनके लिए दुआएं की और उनको कामयाब ऑपरेशन जो उनका हुआ है वो कौम की दुआओं का नतीजा है। जी असलान, अब हमारे साथ ही रहिएगा। वज़ीर आज़म का तैयारा लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। इस्तकबाल करने के लिए गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना, राजा जफरुल्लाह पंजाब काबीना के अरकान मौजूद हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और यही सख्त इंतजाम हम जाती उम्रा में भी देख रहे हैं। जाती उम्रा में भी सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। चेएसके के 2 खुसूसी हेलीकॉप्टर लाहौर एयरपोर्ट पर पुराने एयरपोर्ट की जानिब इस वक्त मौजूद हैं, जो वज़ीर आज़म उनकी फैमिली को जाती उम्रा लेकर जाएंगे। और जाती उम्रा में मौजूद है हमारे नुमाइंदे गुफरान चुगताई। जी गुफरान, बताइएगा यहाँ सिक्योरिटी स्कीम क्या है?
जी बिल्कुल, यहाँ पर फुल पुर सिक्योरिटी मुहैया की गई है। वज़ीर-ए-आज़म का त्यारा जो है वो एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका। कुछ ही देर के बाद वो खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए जाती उम्रा अपनी रिहाइशगाह पर पहुँचेगा और यहाँ वो अपनी वालदा से मुलाकात करेंगे। उनके ख़ानदान के दूसरे अफराद जो उनके साथ मौजूद हैं वो सारे एक ही जो 2 हेलीकॉप्टर जो उनके लिए खुसूसी तौर पर एयरपोर्ट पर बुलाए गए, उनके ज़रिए से पुराने एयरपोर्ट से वो यहाँ पे आएंगे। जाती उम्रा में जो पुलिस की सिक्योरिटी है वो उसकी 2 से 3 लेयर्स बनाई गई हैं और जो आम पब्लिक की गाड़ियाँ उनको चेकअप के बगैर इस तरफ से आने नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर बाकी चीज़ें तो मामूल के मुताबिक हैं। यकीनन उनके घर के अंदर जो उनका रिहाइशगाह है वहाँ पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। वहाँ हमारे ज़राए के मुताबिक बताया गया है कि खुसूसी दावत का इंतजाम भी है, क्योंकि ख़ानदान के काफ़ी सारे अफराद जो उनसे हैं वो इकट्ठे जो उनकी अयादत के लिए भी गए थे और ईद की छुट्टियों में भी वो उनके पास वहाँ पे मौजूद थे। 22 जून को यहाँ से वज़ीर-ए-आज़म गए थे ऑपरेशन के लिए, वहाँ उनके ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और आज वो वापस आ रहे हैं और यहाँ पर जो पंजाब काबीना के जो उनके अरकान हैं और जो बाकी लीडरान हैं वो भी उनसे मुलाकात के लिए आएंगे। लेकिन जो हमारे ज़राए ने जो बताया है उसके मुताबिक वो कल का दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगे और पीर के दिन से शायद वो मामूल की जो उनकी सरगर्मी होंगी उसको शुरू से बढ़ेंगे। अरसलान रफीक भट्टी के पास जो एयरपोर्ट पर मौजूद है। अरसलान, इन इतलात में किस हद तक सदाकत है कि अहम मुलाकातें वजीर दाखिला और मुशीर खारजा और वजीर खजाना से आने वाले 24 घंटों में होंगी? टेलीविजन स्क्रीन पर मंजर आपके सामने है। वज़ीर आला पंजाब आपको इस मौके पर हशाश बशाश दिखाई दे रहे हैं, जबकि चौधरी निसार भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये रिसीव करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे हैं और सभी खुश हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खुश आमदेद कहने के लिए इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि सभी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वतन से जाने के बाद जिम्मेदारियां इन्हीं के कंधों पर थीं। और आपको मुजीबुर रहमान शामी साहब भी दिखाई दे रहे हैं, प्रोग्राम नुक्ता नज़र की एक अहम शख्सियत, रोए रवां मुमताज़ तज्जियाकार, कॉलम निगार, वो भी वहाँ मौजूद हैं और सभी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि मुल्क का सरबराह वापस आ रहा है अमूर मुमलिकत के अंजामदही के लिए, जिनका एक अहम किरदार है और आखिर वो मुंतखब वज़ीर आज़म है। तो जब वतन वापस लौट रहे हैं 48 दिन क़याम के बाद लंदन में, और ये मनाजिर भी आपके सामने एक्सक्लूसिवली वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को आपको पाकिस्तान की सरजमीन पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ काफ़ी दिनों के बाद दिखाई दे रहे हैं। खुश आमदेद कहेंगे उनको टीम दुनिया की जानिब से कि वतन वापस आए और अब वो खरामा बोइंग 777 से उतर रहे हैं, जबकि उनके फैमिली के और उनके दीगर जो अमले के अफराद हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं। न सिर्फ वज़ीर आज़म को खुश आमदीद कहेंगे बल्कि ये दुआ भी करेंगे कि आने वाले वक्त में वो मुल्क के नस्ब नस्ब को मजीद बेहतर और बेहतरीन तरीके से हैंडल करे। करीबन फिजिकली 48 रोज की दूरी थी उनकी, वतन से दूर थे, लेकिन फिर भी कई इजलास की सरबराही वो लंदन में बैठकर भी करते रहते, क्योंकि मामला इतना पेचीदे था कि हार्ट सर्जरी थी, पैबंदकारी की गई, जिसके बाद 48 रोज लंदन में क़याम के बाद वज़ीर आज़म आज पाकिस्तान पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म की सेहतियाबी का मुकम्मल सेहतियाबी के लिए अभी भी दुआगो हैं, लेकिन डॉक्टरों ने बहरहाल लंदन से उन्हें इजाजत दे दी थी कि वो अब फ़ज़ाई सफर इतना लंबा कर सकते हैं और वज़ीर आज़म बगैर किसी सहारे के और बगैर किसी हेल्प के खुद बोइंग 777 से उतर रहे हैं। ये इस बात की गमाज़ी है कि वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए हैं, लेकिन आने वाले चंद दिनों में वो शायद रायमंड में रेस्ट करें, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद बाकायदा तौर पर इजलास भी शुरू हो जाएंगे। एक बार फिर ढेरों दुआओं के साथ वज़ीर आज़म को टीम दुनिया खुश आमदीद कहती है। ठीक है, रिवायती पाकिस्तानी लिबास में मलबूस हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। तो हमारे एंकर पर्सन अजमल जामी भी वही हैं। अजमल जामी, अक्सर हम वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को देखते हैं जब भी तशरीफ लाते हैं मुस्कुराते हुए सभी से मिलते हैं, आज भी ऐसे ही तासुरात हैं इतने दिनों के बाद वतन वापस लौटे? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे पहले से बाहर तशरीफ लाए तो वज़रा ने, वज़ीर आला पंजाब ने, ख्वाजा साहब रफीक साहब ने, गवर्नर पंजाब और चौधरी निसार अली खान साहब यहाँ पर मौजूद थे, राजा जफर साहब मौजूद थे यहाँ पर, बेशर अली यहाँ पर मौजूद थे, कुछ सीनियर सहाफ़ियों का वक्त यहाँ मौजूद था और उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म खुद तैयारे से चलकर नीचे आए, सबसे उन्होंने मुलाकात की और कतन उन्होंने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए। यहाँ उन्होंने सबसे मुलाकात की, फर्दन सबका हाल अहवाल दरियाफ्त किया और यहाँ मौजूद वज़रा ने उनका हाल दरियाफ्त किया। सहाफ़ी ने उनसे सवालात पूछे। सवालात में बिलखुसूस आज ईदी साहब जैसे कि हमें छोड़ गए, उनके हवाले से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईदी साहब बिलाशुबा बहुत नहीं हुए, वो ऐसी शख्सियत हैं जो हमेशा जिंदा रहने के लिए हैं और पाकिस्तान को उनसे सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ साथ आपको बता दें कि उनसे ये भी पूछा गया कि ईदी साहब के में कोई एजाज या कोई और हुकूमत के जहन में कोई आइडिया हो उन्हें उनकी खदमात का एतराफ़ करने के लिए, तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि बिलाशुबा वो हमारा फ़ख्र हैं, हम उनके बारे में यकीनन सोच रहे हैं। पनामा लीक और अपोजिशन का जो आइंदा का लाहे अमल है उस हवाले से भी उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी अपोजिशन के लिए नेक ख्वाहिशात हैं और हमारी ख्वाहिश है कि अपोजिशन पाकिस्तान की तामीर तरक्की में हमारा साथ दे। सहाफ़ियों ने यहाँ वज़ीर आज़म साहब से ये भी सवाल पूछा
कि आपकी तबीयत कैसी, आप महसूस कैसा कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अब पहले से बेहतर हूँ, एक नए जिगर के साथ यहाँ पर आया हूँ, एक नए जज्बे के साथ आया हूँ। तो साहब ने पूछा क्या जज्बा मार जी अजमल जामी से बात करेंगे। अजमल जामी एंकर पर्सन दुनिया न्यूज़ जो कि हमें बाखबर रखे हुए हैं और उनका ये कहना है कि सहाफ़ियों के सवालों के जवाब भी वज़ीर आज़म ने दिए। ना सिर्फ अब्दुल सत्तार ईदी के यौम वफ़ात पर आज सिलसिले में उन्होंने बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि वो हमेशा जिंदा रहने वाली शख्सियत है और साथ साथ मुल्क के दीगर इशूज़ से मुतल्लिक भी उन्होंने बात की कि आने वाले वही बात यार जिंदा सोबत बाकी वज़ीर आज़म सेहतियाब होकर आए हैं। ना सिर्फ उनको रिसीव करने वाले बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। कई करीबन तमाम मीडिया हाउसेस के सरबराह या कई ऑफिशियल जो उनके हेड्स हैं वो भी वज़ीर आज़म को इस वक्त रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद है। वज़ीर आज़म ने जैसे अजमल ने कहा कि कतन कोई जल्दी नहीं की हेलीकॉप्टर पर बैठने की। जो रिसीव करने वाले आए हुए थे अफराद उन सब से फर्दन उन्होंने मुलाकात की, सबकी सेहत दरियाफ्त की और सब ने उनसे उनकी सेहत दरियाफ्त की। अब आपको क्लोज मनाजिर दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जब फर्दन मुसाफा किया और ऐसे में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ दिखाई दिए, गवर्नर पंजाब दिखाई दिए, एहसन इकबाल आपको मुस्कुराते हुए नजर आए, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार आपको दिखाई दिए। यानी कैबिनेट वफाकी काबीना के जो मुमताज़ वज़रा हैं वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रिसीव करने के लिए यहाँ मौजूद थे। तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने फर्दन सबसे मुसाफा किया, सबने वज़ीर आज़म की खैरियत दरियाफ्त की और वज़ीर आज़म ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की। जिसके बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को खुसूसी तौर पर उनकी रहायशगाह ले जाने के लिए जो हेलीकॉप्टर मंगवाया गया है उस पर वज़ीर आज़म सवार होंगे। एक बार फिर से बात कर लेते हैं एंकर पर्सन अजमल जामी से। अजमल जामी, मजीद बताइएगा, वज़ीर आज़म से जब लोगों की मुलाकात हो रही थी वज़ीर आज़म क्या पूछ रहे थे और लोग उनसे क्या सवाल कर रहे थे? सलमान, मुझे उम्मीद है कि इससे पहले जो मेरी गुफ्तगू थी वो आप तक और नाज़रीन तक पहुंची होगी या मुझे दोबारा दोहराने की? नहीं, बिल्कुल पहुंची है, बिल्कुल पहुंची है। आप एक बार फिर दोहराना चाहते हैं तो दोहरा दीजिए। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि बिलखुसूस जब लोगों ने उनके हाल अहवाल दरियाफ्त किया तो सहाफ़ियों की ये ख्वाहिश थी कि वो दो मौज़ूआत पर जरूर लबकुशाई करें। एक तो वो ईदी साहब की रहलत के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं और दूसरा उनसे बार बार पूछा जा रहा था पनामा लीग के हवाले से जो मुल्क की सूरत हाल है, जो मुल्क की सियासी मंजरनामा है, उस पर उनकी राय दरकार थी। उस पर उन्होंने कहा कि मेरी अपोजिशन की तमाम तर लाहे अमल के हवाले से नए ख्वाहिशात है और मुझे उम्मीद है कि मुल्क की अपोजिशन जो है वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए हमारा हाथ बढ़ाएगी, ना कि पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते से हटाने के लिए कोशिश करेगी। तो लोग सहाफ़ियों ने पूछा कि क्या आप किसी एहतजाजी तहरीक का सामना करने के लिए तैयार हैं? तो उन्होंने कहा कि जज्बा मेरे अंदर पहले भी मौजूद था और अब बीमारी के बाद एक नए जिक्र के साथ मैं यहाँ आया हूँ। जिस पर उनसे पूछा कि क्या उनका हरगिज़ ऐसा नहीं था। जी अजमल जामी से हमारा राब्ता एक बार फिर मुनक़ता हुआ है, लेकिन आने के बाद वज़ीर आज़म की पहली सियासी स्टेटमेंट ये आ गई जिस पर उनका यह कहना कि अपोजिशन के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार रखता हूँ। उनका यह कहना था अपोजिशन के हवाले से, स्पेशली पानामा पेपर्स पर जब एक साफ़ी ने सवाल किया कि पानामा पेपर्स पर उनकी टेक क्या होगी, क्या जो एहतजाजी सियासत अब होने जा रही है ईद के बाद का जिसका इंदिया दिया गया था कि आप उसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा मैं हमेशा से तैयार हूँ, मेरा जज्बा हमेशा से जवान है और अब ऑपरेशन के बाद अपने आप को मजीद तवाना महसूस कर रहा हूँ। लेकिन साथ साथ उन्होंने अपोजिशन के लिए नए ख्वाहिशात का भी इज़हार किया। हमारे नुमाइंदे अजमल जामी हमारे साथी एंकर इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है जो हमें बता रहे थे कि वज़ीर आज़म से कौन कौन मिलने आया, वज़ीर आज़म के चेहरे की हशाशियत और बशासियत कैसी थी, वज़ीर आज़म अपनों से मिले, एक बार अपनी ज़मीन पर आए तो बहुत ज़्यादा खुश और खुरम नजर आ रहे थे। जी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बैक इन पिक्चर। और जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी का ताज़ा बयान सामने आया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है। इसके अलावा अपोजिशन की जानिब से ग्रैंड अलायंस की कोशिशें। ऐसे में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का वतन वापस आना, तवील रुखसत के बाद 48 दिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वतन से दूर गुजारे, ईद वहीं गुजारी और अब जब वापस आए हैं तो देखना यह है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ किस हिकमत अमली के साथ इस सूरत हाल से निमटने हैं। जो मुश्किल वक्त शुरू होने का इंदिया दे चुके हैं बिलावल भुट्टो, उससे निमटने के लिए क्या तैयारी है वज़ीर आज़म की या उनके रफ़का की या वज़रा की। बहरहाल जो मनाज़िर आपके सामने ये वज़ीर आज़म की वतन वापसी के हैं, जब वज़ीर आज़म अपने काबीना के वज़रा से मुलाकात कर रहे थे और उनकी सब खैरियत दरियाफ्त कर रहे थे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जाती उम्रा रवाना हो जाएंगे जहाँ वो अपनी वालिदा से मिलेंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का वैसे भी ये मामूल है कि वो हफ्ते में एक दिन जरूर अपनी वालिदा के साथ गुजारते हैं। वो जहाँ कहीं भी हों, मुल्क में अमूर मुमलिकत सर अंजाम दे रहे हों, एक दिन उन्होंने अपनी वालिदा के लिए वक्फ कर रखा है। और सभी जानते हैं कि जब वो यहाँ से रवाना हो रहे थे इलाज के सिलसिले में तब भी उन्होंने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपनी वालिदा से खुसूसी दुआएं ली और दुआओं के साए में रुखसत हुए। और ये वो हेलीकॉप्टर जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को लेकर जाती उम्रा रायवेंड रवाना हो चुका है। और ये एक्सक्लूसिव मनाजिर भी आप टेलीविजन
स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिर्फ दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव मनाजिर, हेलीकॉप्टर के मनाजिर और जाती उम्रा वजीर आजम और उनके रफका को लेकर इस वक्त पहुंच रहा है। हमारे नुमाइंदा असरार रफीक भट्टी के मुताबिक आज उनका फैमिली डे है, किसी किस्म की कोई सियासी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन अच्छा जैसे दिया, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अपोजिशन से मुतालिक जब एक सहाफी ने उनसे सवाल किया था कि अपोजिशन को आप क्या मैसेज देंगे, तो उनका यही कहना था कि मैं नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं अमूर जगह। लेकिन ये सबसे बात खुश आइंद है कि वजीर आजम सेहत और सलामती के साथ वतन वापस आ चुके हैं। उनके चेहरे की जो फ्रेशनेस है उस बात का अंदाजा लगा रही है कि बाकी डॉक्टर ने उनको सही मायनों पे इजाजत दी, उस वक्त इजाजत दी लंदन से पाकिस्तान आने की जब वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो गए। जब उनसे पूछा गया कि आप आने वाले दिनों में जो एहतजाजी सियासत है उसको क्या देखते हैं, क्या मुकम्मल तौर पर तैयारी है, तो उनका यह कहना था कि मैं पहले भी तैयार था और अब जबकि बाईपास सर्जरी करा के आया हूं तो ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार हूं। अब देखना यह है, अब कप्तान वापस लौटे हैं, हुकूमती टीम के कप्तान, तो आने वाले वक्तों में कैसा ये मैच रहेगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 22 मई को गए थे यहाँ से लंदन ओपन हार्ट सर्जरी की गर्ज से। डॉक्टर्स ने उन्हें ओपन हार्ट सर्जरी का मशवरा दिया था। 31 मई को उनकी सर्जरी हुई, 48 दिन उन्होंने वहाँ आराम की गर्ज से कयाम किया और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब वतन वापस लौटे हैं तो देखना यह है कि अब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ क्या हिकमत अमली तरतीब देते हैं। बहरहाल अब वो जाती उम्रा रायविंड अपनी रिहाइश का रवाना हो चुके हैं, जहाँ उनके इस्तकबाल की तैयारियां हैं, इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के भी खुसूसन, और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वहाँ अपने अहले खाना के दीगर अफराद के अलावा अपनी वालिदा से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म ने सिर्फ लंदन में आराम नहीं किया, 48 रोज हुकूमत के जो अमूर है उनको चलाने की भी भरपूर कोशिशें की गई थी। साथ साथ वज़ीर आज़म आपको ये भी पता चले अपने अमले के साथ अमूर हुकूमत देख रहे थे, कई इजलासेस भी उन्होंने अटेंड किए। कैंप ऑफिस लंदन में कायम किया गया था, जिसके बाद दफ्तर की दस्तावेजात और अमले के हवाले से आपको बताएं कि तमाम मामला जो हुकूमत के जेर असर चलने थे, वज़ीर आज़म उन तमाम अहकामात को मॉनिटर भी कर रहे थे और गाए बगाहे वज़रा को हिदायत भी की जा रही थी। अजमल जामी साथ ही हमारे मौजूद हैं। जामी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लहजा कैसा लगा? हाँ जी बिल्कुल, मायशाम की जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें काफी ज्यादा हमने देखा कि वो कॉन्फिडेंट थे। अलबत्ता जब वो तैयारे से उतर के हेलीकॉप्टर की जानिब गए तो तकरीबन 100 करीब मीटर का वो रास्ता बनता है, तो उस दौरान उनका थोड़ा सांस भी फूला हुआ हमें दिखाई दिया और उनके जो पेशानी उस पर पसीना भी नुमाया था, जिससे अंदाजा हो रहा था कि अभी वो मुकम्मल सेहतियाब नहीं हुए। एक अहम बात जो अधूरी रह गई आपसे मेरी गुफ्तगू में नाज़रीन तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि हमने जब उनसे ये पूछा कि अब आप क्या कल से ही जो अपने वज़ारत उज़्मा के मनासिब हैं उन पर बैठ जाएंगे, उन्होंने सर अंजाम देना शुरू कर देंगे, तो उन्होंने कहा मैं तो ऑलरेडी जो वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारियां हैं वो निभा रहा था, चाहे मैं बीमार था या नहीं। कैंप ऑफिस हमारा वहाँ मौजूद था, तो मैं ऑलरेडी वीडियो लिंक के जरिए भी और दीगर मुमकिन जितने भी जराए उनके जरिए जो रियासती उमूर हैं अपने उहदे के मुताबिक वो मैं चला रहा था। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं थे और ना ही वो अपने फराइज मनसबी से अलहदा हुए थे, बल्कि वो उनको वहां बैठकर भी मॉनिटर कर रहे थे, उन्हें चला रहे थे। फिर हमने बार बार उनसे फोकस ये किया कि ये बताइएगा कि जो आने वाले दिन है उसमें पनामा लीक्स के हवाले से जो अपोजिशन धरने की भी एक कॉल दे रही है कि एक बड़ी एहतजाजी तहरीक भी शुरू की जा सकती है, तो उन्होंने कहा कि ये मैं बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि धरने या एहतजाज जो है उसकी सियासत से मुल्क को फायदा नहीं होगा और धरने की सियासत ना करने का मशवरा दूंगा। यानी उन्होंने अपोजिशन के नाम ये पैगाम दिया कि बेहतर है कि वो धरने की जो ऑप्शन है उसको आप ना करें, बल्कि उसकी बजाय किसी और जो ऑप्शन है उसका इस्तेमाल करें ताकि मामला बगैर किसी एहतजाजी तहरीक या धरने के ही हल किए जा सकें। TUR के हवाले से जो डेडलॉक है पनामा लीक्स की तहकीकाती कमेटी के हवाले से, उस पर भी हमने उनसे बात की कि उसमें जो डेडलॉक है उसका क्या हल हो सकता है। तो उन्होंने कहा देखें हम वापस आ चुके हैं, अब मैं वापस आ चुका हूँ, आके देखते हैं कि क्या बेहतर राह निकल सकती है ताकि जो डेडलॉक है वो खत्म किया जा सके। बिलखुसूस अजमल जामी आप हमारे साथ रहिएगा। सलमान गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सलमान गनी साहब, विजुअल्स में तो आप नजर आ रहे हैं, वजीर आजम से आपकी बात हुई, क्या कहते थे वजीर आजम पहली मुलाकात में? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना था कि धरने मसाइल का हल नहीं, मसाइल का सियासी हल ही निकालना पड़ेगा। और अब्दुल सत्तार ईदी साहब के हवाले से उनका कहना यह था कि उन्होंने खिदमत की एक तारीख रकम की है, उनसे पूछा गया तो फिर हुकूमत का इस हवाले से क्या रोल है, तो उनका कहना था कि हुकूमत भी खिदमत की नई तारीख रकम करेगी। और जब पूछा गया कि अब्दुल सत्तार ईदी के हवाले से हुकूमत किसी अवार्ड का ऐलान करेगी, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से फैसला मुशावरत के साथ किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि आप अपनी सरगर्मियां कब शुरू करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौमी जिम्मेदारियों की अदायगी मैंने लंदन में भी की है और मैं ये कर रहा हूँ। इस हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं जो भी अपना मुमकिन सियासी किरदार होगा वो मैं अदा करूंगा। अच्छा सलमान गनी साहब, आज आपका तज्जिया रोजनामा दुनिया में ये कहता है कि सेहत के हाथों कमजोर वजीर आजम नवाज शरीफ सियासी महाज पर कमजोर नजर नहीं आ रहे। आपने देखा कि सेहत के लिहाज से वो कमजोर हैं और उन्हें फर्क पड़ा है?
देखिए आयशा, मैं भी यही समझ रहा था कि वो सेहत के हवाले से कमजोर, लेकिन सियासी महाज पर कमजोर नहीं। लेकिन जब मैं आज प्राइम मिनिस्टर से मिला तो वो बड़े खुशो-खुर्रम थे, बड़े एतमाद से वो सवालों के जवाब दे रहे थे। और जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपको कोई कमजोरी किसी किस्म की लाज तो नहीं, उन्होंने कहा मैं बड़ा मजबूत हूँ और मैं अपनी कौमी जिम्मेदारियां जिस हद तक भी मुमकिन है वो मैं अदा करूंगा। और मैं समझता हूँ कि सियासी महाज पर प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद जो एक नफसियाती कैफियत थी वो अब खत्म हो गई है। यानी सलमान गनी साहब, जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि अब वजीर आजम पाकिस्तान का दिल 25 साल के नौजवान वाला हो गया है, तो आपको भी यही फील आई आज? देखिए, मैंने उन्हें 2 दफा ये सवाल किया है कि आप कमजोर दिल के साथ गए थे, मजबूत दिल के साथ वापस आए हैं, आगे आपका क्या प्रोग्राम है? तो जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि इंशाल्लाह मैं कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। ठीक है सलमान गनी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने तज्जिया दिया और आंखों देखा हाल भी बयान किया। गुफरान चुगताई जाती उमरा रायविंड मौजूद है, जिसकी जानिब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ रवां दवा हैं हेलीकॉप्टर में सवार। गुफरान, कितना वक्त लग सकता है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को यहाँ पहुँचने में? जी बिल्कुल आयशा, अगले 10 से 15 मिनट में हम ये कह सकते हैं कि वो जाती उमरा पहुंच जाएंगे। यहाँ सबको उनकी आमद का इंतजार है। मीडिया के नुमाइंदगान, सिक्योरिटी के एहलकार और पुलिस भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की गई है। और उनके घर के अंदर के हवाले से जो हमारे पास ज़राए बता रहे हैं कि ख़ास जो दावत का इंतज़ाम किया गया है उनके लिए, और उनके लिए आज नवा किस्म के खाने तैयार की गई। पूरी जो उनके साथ जो आने वाले लोग हैं वो ईद उन्होंने चूँकि बाहर गुजारी है, ईद का दिन तो गुजर गया, लेकिन आज यहाँ पर लोकल जो है वो छुट्टी भी मौजूद है। उसके हवाले से भी आज वो जब खानदान के दरमियान में मौजूद होंगे, आज उनका फैमिली जो है उनके साथ मिलने का इरादा है। वो शायद मीडिया से गुफ्तगू ना करें, शायद वो अपने काबीना के चीदा अरकान को छोड़कर बाकी लोगों से मुलाकात ना करें। कल का दिन वो अपने घर में गुजारेंगे, अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगे और सबसे पहले वालदा से मिलने के लिए जाएंगे, जिनकी को बहुत ज़्यादा महसूस भी होती रही और वो वहाँ जा भी नहीं सकी अपनी जो है वो उम्र रसीदा होने की वजह से। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो ख्वाहिश है, पहले जो हमें बताया गया है कि वो जो है वो यहाँ पर आएंगे। अभी जो नवाज शरीफ का जो हेलीकॉप्टर है वो इस वक्त आसमान पर जो है वो देखा जा सकता है। मेरे जो कैमरामैन हैं हमारे साथ फ़खर अब्बास, वो आपको अभी वो विजुअल भी दिखाएंगे कि उनका हेलीकॉप्टर इस वक्त आसमान पर जो है वो उसके आने की इतलात मौजूद हैं। और तमाम मीडिया के नुमाइंदगान ये कोशिश कर रहे हैं कि हम वो विजुअल आपको दिखा सकें जहाँ से जो है वो नवाज शरीफ जिस हेलीकॉप्टर में मौजूद है वो हेलीकॉप्टर आपको दिखाएंगे। जाती उमरा वो अभी पहुंचने वाला है। कुछ ही लम्हों के बाद जो है वो हमें जो इतलात मिल रही है कि उनका हेलीकॉप्टर जो है वो हदूद में दाखिल हो गया और वो दरख्तों के पीछे से उसको देखा जा सकता है। कैमरे की आंख से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको वो हेलीकॉप्टर भी दिखा सकें। अभी चंद ही लम्हों के बाद वो जाती उमरा उनकी रहायशगाह पर मौजूद होगा और उनके तमाम जो फैमिली के जो अफराद हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं और वो उस हेलीकॉप्टर के जरिए से अपने घर में पहुंचेंगे और फिर अपने अहले खाना से वो मुलाकात करेंगे। आप वो ये वीडियोस आप देख सकते हैं जो अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर दुनिया न्यूज़ आपको ये लाइव दिखा रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर के अंदर जो वज़ीर आज़म की फैमिली, उनके हम भी अपडेट कर देते हैं। ये एयरपोर्ट जाती उमरा के करीब ये हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है, कुछ लम्हों में अभी लैंड भी कर जाएगा जी। और जैसे कि गुफरान चुगताई बता रहे हैं कि हवा में सरसराहट है और आवाज़ है हेलीकॉप्टर की। मुजीबुर रहमान शामी साहब मुमताज़ तज़ियाकार कॉलमकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वहीं मौजूद थे। शामी साहब, हमने आपको देखा भी, आपने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया, रिसीव किया और मुस्कुराहट के साथ। कैसा महसूस किया आपने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वतन वापसी पर? नहीं, वज़ीर आज़म काफी हशाश पशाश थे, उनका वजन कम हो चुका है जो सेहत की अलामत है और उन्होंने तफसीली गुफ्तगू तो नहीं की लेकिन कुछ सवालों के जवाब जरूर दिए। और जब उनसे ये पूछा गया कि आप जिम्मेदारियां कल से संभाल लेंगे तो उन्होंने कहा वो तो ऑलरेडी मेरे पास है और मैं सारी चीजें देख रहा हूँ। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि धरने के बारे में पूछा गया तो उनका धरना जो है, धरने जो है इलाज नहीं है, किसी मसले का हल नहीं है, इसलिए हमें मिल बैठकर मामला पर गौर करना चाहिए और मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए और आगे चलाना चाहिए। अच्छा शामी साहब, काबीना में तफरीक की बातें बहुत जोर पकड़ी जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ यहाँ मौजूद नहीं थे। अब वो जो नफसियाती जंग है खत्म हो जाएगी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी से? जाहिर है, मेरे ख्याल वज़ीर आज़म की क़यादत पर तो कोई मुस्लिम लीग नून में दो राय नहीं पाई जाती। मुख्तलिफ धड़े हो सकते हैं, उनको आपस में शिकायत हो सकती हैं, मुख्तलिफ वज़रा जो हैं और सियासी रहनुमा जो है मुस्लिम लीग के, उनको एक दूसरे से शिकायत हो सकती हैं, लेकिन वज़ीर आज़म जो है उनको वो फरीक नहीं है उनके मामले में। और मेरा ख्याल अगर वज़ीर आज़म तवज्जो देंगे तो कई दरारें जो है उनको वो पुर करने में कामयाब हो जाएंगे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर तज्जियाकार जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रिसीव करने के लिए, उन्हें वेलकम कहने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे एयरपोर्ट पर। और उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का वजन कम हो चुका है, जो कि सेहत की अलामत है। अलबत्ता वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पुरएतमाद दिखाई दिए।